Good morning everyone. In the previous video I was discussing the questions of self practice 8C and we have discussed till question number 6. ठीक है. I hope you are having problem in question number 5. Question number 5 क्या है? The cost price of 25 articles is equal to the selling price of 20 articles. CP of 25 articles जिसके बराबर है CP ऑफ 25 आर्टिकल्स इक्वल्स टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि हम एक के CP को ₹1 मान लीजिए. लेट द CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक का CP कितना हो गया? एक का CP हो गया आपका, मान लिया हम ₹1. तो 25 आर्टिकल का CP कितना होगा? CP ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना होगा? CP ऑफ 25 आर्टिकल्स विल बी ₹25. ठीक है. 25 आर्टिकल्स का CP ₹25 हुआ. और 25 आर्टिकल्स का जो CP है वो 20 आर्टिकल्स के SP के बराबर है. तो 25 आर्टिकल का CP अगर ₹25 हुआ तो SP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना होगा? SP ऑफ 20 आर्टिकल्स भी आपका कितना होगा? SP ऑफ 20 का आर्टिकल्स विल बी ₹25. 20 आर्टिकल्स का SP भी ₹25 हुआ. ठीक है. 20 आर्टिकल का SP अगर ₹25 हुआ, अगर 20 आर्टिकल का आपको SP पता है तो 20 आर्टिकल का CP तो आपको पता ही है. 20 आर्टिकल का CP कितना होगा? 20 आर्टिकल का CP हो जाएगा आपका ₹20, क्योंकि एक आर्टिकल का CP ₹1 है. अब देखिए, 20 आर्टिकल का आपको CP पता है, 20 आर्टिकल का आपको SP पता है. 20 आर्टिकल का SP कितना है? ₹25. 20 आर्टिकल का CP है ₹20. ठीक है. खरीदे थे हम 20 आर्टिकल को ₹20 में और बेच रहे हैं उन 20 आर्टिकल्स को ₹25 में. ठीक है. तो गेन हो रहा है. गेन कितने का हुआ? गेन हो रहा है आपका ₹5 का गेन हो रहा है. ठीक है. गेन हो रहा है तो गेन परसेंट होगा. गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन बाई CP. CP कितना है? 20 × 100. ठीक है. ये 4 टाइम्स कटेगा और ये हो गया 25. गेन परसेंट कितना है? 25%. ओके. बस आप क्या कीजिए, ऐसा जो क्वेश्चन होता है कि इतना आर्टिकल्स का CP 100 आर्टिकल्स के SP के बराबर, तब कीजिए क्या कीजिएगा कि एक का CP को मान लीजिए ₹1. तो हम क्या किए, 25 का आर्टिकल्स का CP दिया हो पहले. 25 आर्टिकल का CP कितना होगा? ₹25 होगा. 20 आर्टिकल का SP भी ₹25 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है. 20 आर्टिकल का SP अगर ₹25 है तो 20 आर्टिकल का CP कितना होगा? ₹20. 20 आर्टिकल्स को मान लीजिए अगर हम ₹20 में खरीदे और ₹25 में बेच देते हैं तो ₹5 का फ़ायदा हुआ. ₹5 का फ़ायदा हुआ तो गेन परसेंट आप निकाल लें. गेन बाई CP × 100. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. An article is sold at a loss of 20%. There is a yield of 60 more if the article is sold at a profit of 20%. तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा गया. देयर इज़ अ यील्ड ऑफ 60 मोर इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अगर उसको 20% प्रॉफिट में बेचते हैं तो हमको ₹60 ज़्यादा मिलता. बेचा कितने में गया है? 20% लॉस पे. अगर 20% प्रॉफिट में बेचते तो ₹60 ज़्यादा मिलता. जितना अभी आपको पैसा मिल रहा है उससे ₹60 ज़्यादा मिलता. 20% लॉस से 60 ज़्यादा मिलता. कब? जब आप 20% प्रॉफिट में बेचते हैं. ठीक है. तो लेट द CP बी X. CP को हम क्या मान लिए? X मान लिए. कितने परसेंट बेचा गया? लॉस परसेंट दिया हुआ है. पहले लॉस परसेंट है. लॉस परसेंट है 20% का. अगर लॉस परसेंट 20% का है तो SP का फॉर्मूला क्या होगा? SP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP. ठीक है. तो 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू X. 80 बाई 100 इंटू X 4x बाई 5 हुआ. कब? ये 4x बाई 5 SP कब है? जब 20% का लॉस होता है. अगर अब इसको हम 20% प्रॉफिट में बेचते हैं, CP वही रहेगा, CP X ही रहेगा, लेकिन इधर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 20%. तो उस केस में SP कितना आएगा? SP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP. ठीक है. 100 प्लस 20 बाई 100 इंटू X. 120 बाई 100 इंटू X 65. कितना है SP? तब SP होगा
देन SP विल बी 6x/5। अगर 4x/5 में बेचते हैं तो 20% का लॉस, अगर 6x/5 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट। बोल रहा है कि 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा अगर आप 6x/5 में बेचिएगा तो 4x/5 में अगर हम 60 ऐड कर दें, ठीक है, 60 ऐड कर दें तो डैट विल बी इक्वल टू 6x/5। जितना SP में अभी बेच रहे हैं उससे 60 रुपये ज़्यादा मिलेगा अगर 20% प्रॉफिट में बेचें। 60 विल बी इक्वल टू 6x/5 माइनस 4x/5। 60 5 यहाँ पे LCM 6x माइनस 4x। 60 विल बी इक्वल टू 2x/5। कितना हो जाएगा 300, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 300 विल बी इक्वल टू 2x और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300/2 डैट इज 150। 150 रुपये में ख़रीदा गया था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिमिलर है, ठीक है। पहले 10% प्रॉफिट में बेचा गया। The person sells a table at a profit of 10%. If he had bought it at 5% less cost, it would and sold for 80 more, he would have gained 20%. उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेकेंड हैंड कार एंड अ जीप वर सोल्ड फॉर ₹1,20,000 ईच। दोनों का SP, सेकेंड हैंड कार और जीप दोनों का SP दिया हुआ 1,20,000। द कार वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% और द जीप एट अ गेन ऑफ 20%। तो ओवरऑल गेन या लॉस आपको बताना है, ठीक है। आप बोलिएगा इसमें 20% लॉस हुआ, इसमें 20% गेन हुआ, तो दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो हो गया। ऐसा नहीं है, ओवरऑल लॉस और गेन बराबर नहीं होगा। जैसे कैलकुलेट करते क्या आता है, दोनों सेकेंड हैंड कार को, कार का भी SP कितना दिया हुआ है, कार का भी SP है 1,20,000, ठीक है, और जीप का भी SP कितना है, जीप का भी SP है 1,20,000। एक को, कार को 20% लॉस पे बेचा गया, लॉस परसेंट इसका कितना है 20%, और जीप का गेन परसेंट कितना है, इसका गेन परसेंट है 20%। तो दोनों को खरीदा कितने में गया, पहले ये निकाल लेते हैं। दोनों को खरीदा कितने में गया होगा। अगर लॉस परसेंट होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ठीक है। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये 80 हो जाएगा, इंटू 1,20,000। 4 5 3 1 2 3 4 1,50,000 में इसको ख़रीदा गया, ठीक है। इसको कितना में ख़रीदा गया होगा, अगर 1,20,000 में बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, तो इसको कितना में ख़रीदा गया होगा। अगर गेन होता है तो फॉर्मूला क्या है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो 100/100 प्लस गेन 120 इंटू 120,000 कट गया, यहाँ पे 10 2 3 कितना हो 10। इसको 1,00,000 में ख़रीदा गया। कार को ख़रीदा गया था 1,50,000 में, जीप को ख़रीदा गया 1,00,000 में। तो टोटल CP कितना हुआ, टोटल CP कितना हो गया 1,50,000 इधर और 1,00,000, 2,50,000, ठीक है। टोटल SP क्या हो गया, दोनों को बेचा गया है 1,20,000 में, तो 2,40,000। अब देखिए, दोनों कार को ख़रीदा गया था 2,50,000 में, बेचा जा रहा है 2,40,000 में, तो लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हुआ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाई CP। CP कितना है 2,50,000 इंटू 100। ये 000 यहाँ कैंसिल हुआ, ये 0 यहाँ कैंसिल हुआ, 4% क्या हो गया 4% इज़ द लॉस, 4% का ओवरऑल लॉस हुआ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आप इस पेज को, ये 1 to 12 का जो पार्ट है उसको बनाइएगा, एंड यू विल आस्क द क्वेश्चंस इन द, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा फ्रॉम 1 to 12 नंबर। ओके, and in the next video I'll discuss the next page, that is from question number 13 to question number 18. Okay, thank you.